6:42 पर अनजान फोन आया। आपके भाई की दुर्घटना हुई है, 6 मिनट में 84,000 रुपए भेजिए। उसे भाई का नाम और शहर पता था। बोला, बात मत काटिए, भाई को फोन मत कीजिए। नव्या ने भुगतान स्क्रीन खोली। दुनिया आवाज और समय में सिमट गई। सवाल, डर सच दिखा रहा था या अगली गति तय कर रहा था? अंत में यही लौटेंगे। पावड़ी 13 भावना दबाने से शुरू नहीं होती। पहला संकेत है सुरती ऊंची होना और मन में बुद्धि जागना। मन नाम में पतीजे तो घटना तुरंत नहीं बदलती, उसे देखने वाली चेतना बदलती है। आज 4 प्रभाव समझेंगे। जागी सुरती, हर ओर प्रभु की व्यापकता की सोची, विकारों की चोट से भीतर की दृढ़ता और मृत्यु भय का अधिकार ढीला पड़ना। यह है गुरु नानक साहिब की जपुजी साहिब, पौड़ी 13 है, अंग 3 पर बिना राग शीर्षक। दर्पण औड़ी 12 से 15 को मन्ने की कड़ी बताता है। 6 पंक्तियों के 3 जोड़े, जागी सुरती और व्यापक सोजी, विकार तथा मृत्यु भय, फिर नाम निरंजन और भीतर की लगन। मन नय सूरत होवे, मन बुद्ध। मन नय सगल भवन की सुध। यहां मन्नय किसी को केवल विश्वासी कहने वाला नाम नहीं। दर्पण के अनुसार मानने से यदि मन पतीत जाए, यदि नाम में लगन लग जाए, सुरत चेतन ध्यान हो वह हो जाती है। मन मन में, बुद्ध बुद्धि जागृति। पहली पंक्ति का भाव, चेतना ऊंची होती और भीतर समझ जागती है। यह अधिक बुद्धि अंक, तेज पढ़ाई या हर निर्णय में अचूक होने की गारंटी नहीं। दूसरी पंक्ति में सगल सभी, भवन लोक, अस्तित्व के क्षेत्र, सुध खबर समझ। यह हर ग्रह का रहस्य या कोई अदृश्य जानकारी मिल जाने का दावा नहीं। दर्पण का भाव है जागी सुरती को हर ओर प्रभु की व्यापकता की सोझी होती है। पास दूर और अपने पराये के भेदों के पीछे भी वही सत्ता व्याप्त दिखती है। जानकारी बढ़ना अलग है, दृश्य व्यापक होना अलग। नव्या की सुरती दुर्घटना की डरावनी तस्वीर में सिमट गई थी। रुककर उसने 4 बातें अलग देखी। फोन करने वाले का दावा, अभी तक प्रमाणित तथ्य, अस्पताल, मामला संख्या और परिचित नंबर जैसी गायब जानकारी, और दबाव, किसी को फोन मत करना। डर झूठा नहीं हुआ, ना भाई की चिंता गई, बस दावा, प्रमाण और अगला कर्म एक गांठ नहीं रहे। व्यापक दृष्टि आपात स्थिति को हल्का नहीं मानती, वह घबराहट में जांच की जगह रखती है। नव्या ने कॉल विवरण बचाया, पर बिना प्रमाण रकम नहीं भेजी और ना सब झूठ मान लिया। भाई के परिचित नंबर तथा दूसरे भरोसेमंद संपर्क से जांच शुरू की। जिम्मेदार सत्यापन भी कर्म है, निष्क्रियता नहीं। मन ने मुंह छोटा ना खाए। मन ने जम के साथ न जाए। मन ने मन पतीजने पर, मुंह मुख पर, छोटा चोटे ना खाए नहीं खाता। दर्पण इन्हें संसार के विकारों की चोट के रूप में समझाता है। वे मनुष्य को दबा नहीं पाते। अगली पंक्ति में जम, मृत्यु का दूत, कै साथ के साथ न जाए नहीं जाता, जुड़ा अर्थ जन्म मरण के चक्र से बचने का है। दर्पण के भाव में मृत्यु भी उसे डरा नहीं पाती। इसे सावधानी से समझे। पौड़ी यह वादा नहीं करती कि श्रद्धावान व्यक्ति को अपमान, बीमारी, हिंसा, शोक या नुकसान नहीं होगा। गलत हो तो सुरक्षा, सहायता,
इलाज और न्याय आवश्यक है। चोट ना खाना कहकर पीड़ित को दोष देना इस भाव के उलट है। बात भीतर के शासन की है। क्रोध हमें अन्यायी ना बनाए, डर सच से ना हटाए और अहंकार हर दूसरे को शत्रु ना बना दे। चोट वास्तविक हो सकती है, उसका शासन टूट सकता है। नव्या ने भाई के परिचित नंबर पर फोन किया। वो सुरक्षित था। उसने कॉल का विवरण बचाया, ठगी की शिकायत की और परिवार को सावधान किया। भाई उत्तर न देता तो वह आधिकारिक अस्पताल या आपात सेवा से जांच करती, अनजान खाते में रकम नहीं भेजती। कहानी यह गारंटी नहीं देती कि सतर्क व्यक्ति कभी ठगा नहीं जाएगा। बदलाव इतना, डर ने जांच बंद नहीं कराई। जम कै साथ न जाए केवल आत्मविश्वास की बात नहीं, यह जन्म मरण और मृत्यु भय का आत्मिक भाव है। शरीर नश्वर, दुख शोक मानवीय है। नाम से जुड़ा मन मृत्यु को अंतिम आदेश नहीं मानता। इसे ठगी से बचने के बराबर न रखे। ऐसा नाम निरंजन होए। जे को मन जाने मन कोय। ऐसा यानी इतना ऊंचा, नामो अकाल पुरख का नाम, निरंजनु माया के प्रभाव से परे। होई यहां है का अर्थ देता है, बन जाता है का नहीं। जे को यानी यदि कोई, मन्नी श्रद्धा और लगन धारण करके, जाने जाने मनी अपने मन में, कोई कोई नाम पहले से निरंजन है। दोनों मन सुनने में एक जैसे हैं, पर गुरमुखी और व्याकरण अलग है। ये अंधी मान्यता नहीं। पूरी पौड़ी जोड़िए। मन नाम में पतीजे तो सुरती ऊंची और भीतर समझ जागती है। सभी लोकों में प्रभु की व्यापकता की सोझी होती है। विकारों की चोट दबा नहीं पाती। जन्म मरण और मृत्यु डर अपना अधिकार खोते हैं। माया से परे ये ऊंचा नाम भीतर लगन से जाना जाता है। ये अलग शक्तियां नहीं, एक लगन के पर प्रभाव है। दृष्टि जागती, समझ व्यापक होती और डर विकार का शासन ढीला पड़ता है। सीमा साफ रखे। स्रोत नाम में पतीजे मन की अवस्था कहता है प्रभु की व्यापकता, विकारों से ऊपर उठना और जन्म मरण की पकड़ से मुक्ति। नव्या का मामला सीमित मिसाल है, न शब्दशः अर्थ, न मृत्यु वाली पंक्ति का विकल्प, न आत्मिक अवस्था का फैसला। मिसाल दिखाती है सुरती भय में बंद न हो तो बुद्धि दावा, प्रमाण और कर्म अलग देखती है। अगली बार कोई डरावना दावा ध्यान खींचे, 3 प्रश्न कीजिए। पहला, प्रमाणित तथ्य क्या और दावा क्या? दूसरा, कौन सा दबाव स्वतंत्र जांच रोक रहा है? समय, डर, शर्म या गोपनीयता की धमकी? तीसरा, जिम्मेदार कर्म क्या है? परिचित नंबर, आधिकारिक सेवा, प्रमाण बचाना या सुरक्षा सहायता? वास्तविक आपात स्थिति में सहायता देर से नहीं, सही माध्यम से चाहिए। उद्देश्य डर नकारना नहीं, जागी समझ से कर्म करना है। पौड़ी 13 है, याद रखे। नाम में मन पतीजे तो सुरती बुद्धि जागती, प्रभु की व्यापकता की सोझी आती और विकार तथा मृत्यु भय अंतिम अधिकार खोते हैं। यह ऊंचाई भीतर लगन से जानी जाती है। अब सवाल, समझ जागे तो जीवन की रुकावटें और भटकाव क्या पहले जैसे रोकते हैं? पौड़ी 14 यही अगली परीक्षा खोलेगी।